डियर फ्रेंड्स, आज 18/2/2023 को बीपीएससी ने एक नोटिस जारी किया है और ये नोटिस जो है बीपीएससी 68th पीटी प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित है। और इसमें बताया गया है कि 12/2/2023 को जो बीपीएससी पीटी का एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, उसका प्रोविज़नल आंसर की को बीपीएससी ने अपने वेबसाइट पे अपलोड कर दिया है। ठीक है, तो उस प्रोविज़नल आंसर पे किसी भी उम्मीदवार को अगर कोई भी आपत्ति है, ठीक है, यहाँ पे उस प्रोविज़नल आंसर की को जो है हम अपने कमेंट सेक्शन में पिन भी कर देंगे। ठीक है, उसमें आप लोग देख सकते हैं। तो उसमें बताया गया है कि उस प्रोविज़नल आंसर की पे किसी भी छात्र को या उम्मीदवार को अगर उस आंसर की पे प्रोविज़नल आंसर की पे कोई आपत्ति हो, तो वो आपत्ति जो है आप अपना दे सकते हैं। और वो आपत्ति आप कैसे दीजिएगा, ठीक है, वो आप देख लीजिए। उसका तरीका बताया गया है कि अगर आप आपत्ति दे रहे हैं किसी भी आंसर पे, किसी भी क्वेश्चन के आंसर पे, तो उसका आप जो आंसर उसका बता रहे हैं, ठीक है, उसका आप प्रमाणिक कोई स्रोत दीजिएगा या कोई साक्ष्य दीजिएगा। ठीक है, तो साक्ष्य और प्रमाणिक स्रोत के साथ में आप उसको बताइएगा। और आपको साथ में जो है अपना जो भी आपका नाम है, ठीक है, और आपका जो रोल नंबर है और आपका जो पता है, ठीक है ना, उसके साथ वो आप लिख डालिएगा। किस तरह से लिखिएगा अभी हम ठीक नीचे बताएंगे कि किस तरह से लिखना है। ठीक है, तो उसको इस पता पे आपको भेजना है, स्पीड पोस्ट या कोई भी रजिस्टर्ड पोस्ट के जरिए। ठीक है, 28/2/2023 की संध्या 5 बजे तक। और इसके बाद अगर आपका कोई भी लेटर जाएगा, मतलब कि जो भी आपत्ति आप अगर भेजेंगे इसके बाद पहुंचेगा, तो वो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, उसको वो लेगा ही नहीं या रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, उस आपत्ति या सुझाव पर विचार ही नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिर आगे यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है, कि आयोग द्वारा दिए गए उत्तर जो अभी अपलोड किया गया है, और ये जो प्रोविजनल आंसर की है अभी हम कमेंट सेक्शन में पिन भी कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दिया जाता है कि जो भी समय बताया गया है वहाँ पे जो है सो कि आप उसको आपत्ति जो भी है उसको आप भेज दीजिए। और फिर भी बताया गया है कि ये जो प्रोविजनल आंसर की है इसमें बताया गया है कि जो भी स्पेशलिस्ट हैं उनसे जो है काफ़ी ज़्यादा समीक्षा वगैरह करके ये निकाला गया है। ठीक है, उसके बाद जो भी बच्चे आपत्ति देंगे उस आपत्ति को देखा जाएगा और देख करके फिर से फाइनल आंसर की जो है तैयार किया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद फिर जो है उस फाइनल आंसर की के आधार पे या अंतिम आदर्श उत्तर यहाँ पे लिखा जा रहा है, तो उस फाइनल आंसर की के आधार पर फिर ओएमआर आंसर शीट को मूल्यांकन किया जाएगा। यानी कि अभी ओएमआर शीट का मूल्यांकन अभी नहीं हुआ है। ठीक है, ये आपत्ति जाएगा, फिर सिर्फ प्रोविजनल आंसर की को देखा जाएगा, सुधारा जाएगा और फिर जो है एक फाइनल आंसर शीट तैयार किया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग ओएमआर शीट को चेक किया जाएगा। ठीक है, आपको अगर कोई आपत्ति है तो वो कैसे दीजिएगा, कैसे भेजिएगा, देखिए इस तरह का आपको परफॉर्मा तैयार करना है। देख लीजिए यहाँ पे इस तरह का देना है, आप पेन से भी लिख सकते हैं A4 साइज़ के पेपर पे। अनुक्रमांक यानी कि रोल नंबर देना है, यहाँ पे नाम देना है। ठीक है, और आपका जो प्रश्न पुस्तिका श्रृंखला है वो क्या है वो देना है आपको। ठीक है, यहाँ पे आपको प्रश्न संख्या देना है। ठीक है, आप पहला आपका यहाँ 1 हो जाएगा, इसके बाद भी किसी क्वेश्चन पे दीजिएगा तो 2 लिखिएगा, 3 लिखिएगा, एक कम संख्या आपका बढ़ेगा। अगर 2 3 4 अब कितने क्वेश्चन पे आप जो है सो कि आपत्ति कितने क्वेश्चन का आंसर पे आप आपत्ति डाल रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग क्रम संख्या आपका डालते रहिएगा। और जो आपका प्रश्न पुस्तिका श्रृंखला में जो भी क्वेश्चन पेपर पे आपको जो है सो कि आपत्ति है उसका नंबर डाल दीजिएगा। अगर क्वेश्चन नंबर 2 पे आपत्ति है तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ डाल दीजिएगा। और यहाँ पे जो प्रोविजनल उत्तर है, ठीक है ना, जो प्रोविजनल आंसर की में दिया गया है वो डालिएगा। ठीक है ना, और आप ओएमआर शीट पे जो है कौन सा जो है सो के आंसर डाले थे उसका वो देना है। ठीक है, और फिर अगर आप जो आंसर सुझा रहे हैं, मतलब कि जो बता रहे हैं कि अरे ये आंसर ये औपबंधिक या प्रोविजनल आंसर में जो बताया गया है वो गलत है,
और आपके द्वारा बताया गया सही उत्तर जो है वो यहाँ पे डाल दीजिएगा, ठीक है। मतलब कि उसका संख्या ABCDE जो भी है आपका वो यहाँ पे पुट कर दीजिएगा, और आप जो बता रहे हैं जो आंसर उसका क्या साक्ष्य है, ठीक है ना, क्या आधार है, वो आप अपना यहाँ पे बताइएगा। NCERT का बुक है तो NCERT किस क्लास का है तो क्लास, और कौन से सब्जेक्ट का है वो चैप्टर का नाम, ठीक है, ये ज़रूर बता दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है फिर आगे आप उम्मीदवार का नाम, साइन और मोबाइल नंबर नीचे में आप डाल दीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको आपत्ति दर्ज कराना और उसको भेज देना है।